तो सर क्या अब गिरफ्तारी होगी, क्योंकि पहले भी जब उन्होंने रिपोर्ट तैयार की होगी उसमें कहीं ना कहीं कसूर पाया होगा, तब जो उन्होंने एफआईआर आपको दर्ज करने के लिए कहा होगा। अब एफआईआर दर्ज हुए भी कई दिन हो गए, क्या गिरफ्तारी नहीं हुई अब तक? गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वो गिरफ्त से बाहर हैं, वो हमने कोशिश की है और निश्चित तौर पर उनको ज्वाइन करके और शीघ्र ही कार्रवाई की। मतलब ये कह सकते हैं कि तीनों फरार चल रहे हैं, घर पर नहीं है? हाँ, वो फरार चल रहे हैं तीनों, जो जल्द गिरफ्तारी होगी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं इस समय सेक्टर 32-37 थाना के एसएचओ ने साफ कर दिया है कि खाद्य आपूर्ति विभाग में किस तरह से बड़े लेवल पर गड़बड़ घोटाला चल रहा था। हम आपको बताएं कि खाद्य आपूर्ति विभाग की कम से कम बहुत सी खबरें हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खाद्य आपूर्ति विभाग पर भी ऊपर का हाथ है, खाद्य आपूर्ति विभाग पर भी ऊपर का हाथ है। हालांकि ये बातें हमने कई बार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के संज्ञान में भी डाली है कि फूड एंड सप्लाई विभाग जो है करप्ट महकमा बनता हुआ नजर आ रहा है, एक भ्रष्टाचारी का अड्डा बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या अब खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? जी हाँ, पिछले दिनों आपने देखा था कि किस तरह से फर्जी कार्ड बनाकर, फर्जी राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड बनाकर गरीबों का गेहूं डकारने वाले एक इंस्पेक्टर, खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर देवेंद्र मान के खिलाफ खुद उन्हीं के महकमे द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कई दिन हो चुके हैं एफआईआर दर्ज हुए, इसमें एक डिपो होल्डर विकास और उसका भाई अरुण और अन्य लोगों के खिलाफ भी जो है एफआईआर दर्ज हुई है। खाद्य आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी हैं, गरीबों का राशन हर साल डकार जाते हैं, लाखों करोड़ों का राशन डकार जाते हैं, लेकिन कार्रवाई आज तक किसी इंस्पेक्टर के खिलाफ उस लेवल पर क्यों नहीं होती है, यह सवाल बड़ा गंभीर है। इस समय बातचीत करने के लिए जो करनाल के सेक्टर 32-37 थाना के जो एसएचओ हैं इंस्पेक्टर गुरविंदर जी, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। काफी दिन पहले हुआ ये मामला दर्ज हुआ था, क्या कुछ आरोप था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, एएफएसओ साहब हैं जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से, उन्होंने इंक्वायरी के बाद एक एफआईआर लॉन्च करने के लिए हमारे पास शिकायत भेजी थी और उसमें फूड एंड सप्लाई के जो इंस्पेक्टर हैं उनके अलावा जो डिपो धारक थे उनके खिलाफ भी ये मामला दर्ज करने के लिए शिकायत भेजी थी। हमने उचित धाराओं में एफआईआर लॉन्च सेम डे कर दी थी और उसके बाद उनका इन्वेस्टिगेशन उसकी कंटिन्यू है। उसमें आरोप थे कि भाई जो इंस्पेक्टर हैं इन्होंने, वह जो डिपो होल्डर हैं, इन्होंने मिलीभगती करके तो फेक आईडी यूज़ करके और जो बीपीएल कार्ड हैं 110 के करीब वो बनाए गए हैं और उनसे राशन का वितरण किया है। देखिए, जो फूड एंड सप्लाई देवेंद्र मान है जो इंस्पेक्टर हैं फूड एंड सप्लाई के, उसके बाद जो डिपो होल्डर हैं अरुण विकास वगैरह हैं और उनके नॉमिनी हैं जो डिपो में धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ? ये जो भी रेलिवेंट सेक्शन थी 420 भी है। जो रिश्वतखोर अधिकारी एक से एक गिरफ्तार जरूर हो रहे हैं, लेकिन बात की जाए खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की, हालांकि मामला दर्ज हुआ, पहले भी कई अधिकारियों पर मामला दर्ज हुआ, क्या अब खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? जी हाँ, पिछले दिनों आपने देखा था कि किस तरह से फर्जी कार्ड बनाकर, फर्जी राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड बनाकर गरीबों का गेहूं डकारने वाले एक इंस्पेक्टर, खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर देवेंद्र मान के खिलाफ खुद उन्हीं के महकमे द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कई दिन हो चुके हैं एफआईआर दर्ज हुए, इसमें एक डिपो होल्डर विकास और उसका भाई अरुण और अन्य लोगों के खिलाफ भी जो है एफआईआर दर्ज हुई है। खाद्य आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी हैं, गरीबों का राशन हर साल डकार जाते हैं, लाखों करोड़ों का राशन डकार जाते हैं, लेकिन कार्रवाई आज तक किसी इंस्पेक्टर के खिलाफ उस लेवल पर क्यों नहीं होती है, यह सवाल बड़ा गंभीर है। इस समय बातचीत करने के लिए जो करनाल के सेक्टर 32-37 थाना के जो एसएचओ हैं इंस्पेक्टर गुरविंदर जी, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। काफी दिन पहले हुआ ये मामला दर्ज हुआ था, क्या कुछ आरोप था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, एएफएसओ साहब हैं जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से, उन्होंने इंक्वायरी के बाद एक एफआईआर लॉन्च करने के लिए हमारे पास शिकायत भेजी थी और उसमें फूड एंड सप्लाई के जो इंस्पेक्टर हैं उनके अलावा जो डिपो धारक थे उनके खिलाफ भी ये मामला दर्ज करने के लिए शिकायत भेजी थी। हमने उचित धाराओं में एफआईआर लॉन्च सेम डे कर दी थी और उसके बाद उनका इन्वेस्टिगेशन उसकी कंटिन्यू है। उसमें आरोप थे कि भाई जो इंस्पेक्टर हैं इन्होंने, वह जो डिपो होल्डर हैं, इन्होंने मिलीभगती करके तो फेक आईडी यूज़ करके और जो बीपीएल कार्ड हैं 110 के करीब वो बनाए गए हैं और उनसे राशन का वितरण किया है। इस विषय में इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, तो हमने उनको तलाश भी उनकी की जा रही है, पर अभी तक वो गिरफ्त से बाहर। क्या क्या नाम है सर इनके? देखिए, जो फूड एंड सप्लाई देवेंद्र मान है जो इंस्पेक्टर हैं फूड एंड सप्लाई के, उसके बाद जो डिपो होल्डर हैं अरुण विकास वगैरह हैं और उनके नॉमिनी हैं जो डिपो में धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ? ये जो भी रेलिवेंट सेक्शन थी 420 भी है। जो भी आरोप क्या है इन पर सर? आरोप यही है कि इन्होंने जो डिपो अपना ये फेक आईडी यूज़ करके और बीपीएल कार्ड बनाए हुए हैं, उन पे राशन का वितरण किया गया है। तो काफ़ी समय से कर रहे थे? ये देखिए, इन्वेस्टिगेशन में अभी तो 110 का उन्होंने खुलासा किया था, उसका रिकॉर्ड भी हमने रेलिवेंट लिया है। शिकायत पर हुआ? किसकी शिकायत पर? एएफएसओ हैं, उनकी शिकायत पर हैं। तो सर क्या अब गिरफ्तारी होगी, क्योंकि पहले भी जब उन्होंने रिपोर्ट तैयार की होगी उसमें कहीं ना कहीं कसूर पाया होगा, तब जो उन्होंने एफआईआर आपको दर्ज करने के लिए कहा होगा। अब एफआईआर दर्ज हुए भी कई दिन हो गए, क्या गिरफ्तारी नहीं हुई अब तक? गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वो गिरफ्त से बाहर हैं, वो हमने कोशिश की है
और निश्चित तौर पर उनको ज्वाइन करके और शीघ्र ही कार्रवाई की। मतलब ये कह सकते हैं कि तीनों फरार चल रहे हैं, घर पर नहीं है? हाँ, वो फरार चल रहे हैं तीनों, इससे। तो जल्द गिरफ्तारी होगी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं इस समय सेक्टर 32-33 हालांकि एसएचओ ने साफ कर दिया है कि खाद्य आपूर्ति विभाग में किस तरह से बड़े लेवल पर गड़बड़ घोटाला चल रहा था। हम आपको बताएं कि खाद्य आपूर्ति विभाग की कम से कम बहुत सी खबरें हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खाद्य आपूर्ति विभाग पर भी ऊपर का हाथ है, खाद्य आपूर्ति विभाग पर भी ऊपर का हाथ है। हालांकि ये बातें हमने कई बार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के संज्ञान में भी डाली है कि फूड एंड सप्लाई विभाग जो है करप्ट महकमा बनता हुआ नजर आ रहा है, एक भ्रष्टाचारी का अड्डा बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, तो उनके संज्ञान में भी मामला डाला जाएगा कि पहले हुए बतेरे दर्ज हुए मामले आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती है। आप इसी मामले में आप अंदाजा लगा लीजिए कि तकरीबन 10 से 15 दिन हो चुके हैं, 15 से ऊपर दिन हो चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। देवेंद्र मान जो फूड एंड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर हैं, डिपो होल्डर अरुण और विकास उनके भाई बताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और कई अन्य लोग हैं जो किस तरह से फर्जी बीपीएल कार्ड बनाकर लोगों को ठगने का काम करते थे, गरीबों के नाम पर राशन जो सरकार से आता था उसको डकारने का काम करते थे। और बड़े लेवल पर यह नेक्सस जो है हर शहर में फैला हुआ है, अकेले इसी इंस्पेक्टर की बात नहीं है, हर इंस्पेक्टर पर इस तरह के आरोप कई बार लग चुके हैं। करनाल में ऐसे बहुत से इंस्पेक्टर जो अब बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं, बड़े अधिकारी बन चुके हैं, सालों से तैनात हैं, करोड़ों रुपया उन्होंने भी रिश्वत का खाया, बड़े बड़े मकान बनाए। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार आज तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, विजिलेंस की जांच उन तक क्यों नहीं पहुंचती है, इनकम टैक्स विभाग आखिरकार उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला क्यों नहीं दर्ज करता है। क्योंकि अपने आप में ऐसे बहुत से भ्रष्ट अधिकारी हैं खाद्य आपूर्ति विभाग में, अगर जिनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, पूरी ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो नीचे से लेकर ऊपर तक जो इनके तार जुड़े होते हैं उसका खुलासा हो सकता है। अब आज 1 तारीख है, आप अंदाजा लगा लीजिए, आज 1 तारीख है, 1 अप्रैल है और गेहूं खरीद का सीजन शुरू हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर जो करनाल के हैं, उनके संज्ञान में भी हमने यह मामला डाला था कि क्या ऐसे दागी अधिकारियों को क्या जिम्मेवारी दी जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा था कि आगे विभाग को ऐसी लिस्ट जो है सौंपी जाएगी, लेकिन होता कुछ भी नहीं। हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे दागी बहुत से अधिकारी इंस्पेक्टर हैं जिन पर पहले भी गेहूं चोरी के इंद्री में, तरावड़ी में मामले दर्ज हैं, पानी छिड़काव करने के मामले दर्ज हैं, कई और धाराओं के तहत कई मामले दर्ज हैं, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। किसी भी इंस्पेक्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, सस्पेंड तक नहीं हुए हैं। हालांकि अब एक और मामला दर्ज जरूर हुआ है, एक इंस्पेक्टर है देवेंद्र मार, उनके अन्य डिपो होल्डर्स के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। एक बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा पाया गया, क्या फर्जीवाड़ा था उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि 110 के करीब तो अभी सामने आया है कि 110 के करीब बीपीएल कार्ड बना लिए गए थे, फेक बीपीएल कार्ड बना लिए गए थे और बड़े लेवल पर ना जाने कितने महीनों से, कितने सालों से उनको दिए जाने वाला जो राशन होता है, गरीबों को दिए जाने वाला राशन होता है, वो खुद डकारने का काम करते हैं। तो आप बताइए कि ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे डिपो होल्डर्स पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जो गरीबों का राशन खुद डकार जाते हैं और अपने महल बना जाते हैं। तो ऐसे बहुत से अधिकारी हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दूसरा, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर तक ये खबर जरूर पहुंचाए कि खाद्य आपूर्ति विभाग पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि सबसे भ्रष्ट महकमा बनता जा रहा है जो सालों से गरीबों का राशन डकारता हुआ नजर आ रहा है। कई बार मामले दर्ज होते हैं, कहा जाता है, पिछले दिनों भी हमें याद है कि ऐसा बहुत सा गेहूं धान चोरी कर लिया गया था और उस समय के डीसी निशांत कुमार यादव ने यह कहा था कि उन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई, ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई। और खुद उन्होंने कहा था कि उनकी प्रॉपर्टी से, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी से कुर्क करवानी पड़े उसकी रिकवरी की जाएगी, लेकिन मामला गोलमोल कर दिया जाता है। खाद्य आपूर्ति विभाग पर भी कहीं ना कोई मेहरबान जरूर है, ऊपर का हाथ है, जिसके चलते आज तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।